जमीयत उलमा की मिंबर साजी मुहिम तेजी के साथ जारी है। इस बार सबक के मुकाबिल मजीद बड़ी तादाद में मिंबर साजी का निशाना मुकर्रर किया गया है। बोधन में भी ये मुहिम पूरी कामयाबी के साथ जारी है और बेशुमार अहबाब इसके मिंबर बनते जा रहे हैं। इस मौके पर उलमा कराम ने बताया कि इस बार इस मिंबर साजी मुहिम में शिद्दत लाने का मकसद मिंबर्स की तादाद में इजाफा करना है ताकि मुल्क के मुसलमानों की इज्तिमाइयत का इजहार किया जा सके और हुकूमत वक्त पर दबाव बनाया जा सके, जो कि मुल्क में रोज नए कवानीन को मुतारुफ करवाते हुए मुसलमानों के हाशिए को तंग करने की कोशिश कर रही है और जमीयत उलमा मकदूर पर इसका सामना करती आ रही है। ऐसे में जमीयत की ताकत और अफरादी तादाद में इजाफा करना हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा अहमद मुस्लिमीन से गुजारिश है कि इस ऑनलाइन मुहिम में जोक दर जोक हिस्सा लेकर मेंबरशिप हासिल करें। मेंबर साजी की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर है। इस मौके पर मौलाना अब्दुल हमीद साहे खासमी नाजिम मदरसा माज बिन जबल ट्रस्ट बोधन के अलावा मौलाना खालिद बेग, मुफ्ती मंसूर खासमी, मौलाना अब्दुल खयूम शाकिर, मुफ्ती मोहम्मद मुदस्सिर, मुफ्ती मोहम्मद मुबीन, मौलाना अरशद अली खासमी, हाफिज मोइन ऑप्टिकल, हाफिज तफीम, मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ, हाफिज मोहम्मद नसीर, हाफिज मोहम्मद सिराज और दीगर मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह शहर बोधन में जमीयत उलमा की मेंबर साजी के लिए मौलाना उस्तानी लाइब्रेरी पर रोज़ाना ज़ुहर से लेकर इशा तक उलमा इकराम वक्त दे रहे हैं और नौजवान साथी यहाँ पर जमा हो रहे हैं। ऑनलाइन जमीयत उलमा की मेंबर साजी की जा रही है। जो लोग अभी तक जमीयत उलमा के मेंबर नहीं बने हैं वो मौलाना उस्तानी लाइब्रेरी पर ज़ुहर से इशा तक किसी भी वक्त तशरीफ़ ला सकते हैं। 31 जुलाई तक आखिरी तारीख़ है। अपने अपने फ़ोन के ज़रिए से भी मेंबर साजी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं और अपनी अपनी मसाजिद में बाद नमाज जुमा नौजवान और कमेटी के अफराद भी जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने का तरीक़ा सीख लें या फिर हमारा फ़ोन नंबर नोट फरमा लें 9441086528। इंशाअल्लाह रहनुमाई की जाएंगी और मुल्क की हिफाजत के लिए, कौम की हिफाजत के लिए, औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए, मसाजिद की, मदारिस की, मराकिज़ की, खानकाहों की, ईदगाहों की, कब्रस्तानों की, दरगाहों की हिफाजत के लिए जमीयत उलमा हिंद का मेंबर बनना ज़रूरी है। तमाम मुसलमान मर्द और औरत जो बालिग़ हों जमीयत उलमा हिंद के मेंबर बन सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की मुतहर्रिक फ़आल नुमाइंदा तंजीम जमीयत उलमा हिंद अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस जमीयत से वाबस्ता हैं और इसके बाज़ाब्ता मेंबर बने हुए हैं। इस साल कोशिश ये की जा रही है कि ये तादाद डबल हो जाए और इजाफ़ा हो जाए। उसी की मुनासबत से पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर साजी मुहिम जारी है। हमारी रियासत तेलंगाना में हज़रत मौलाना अब्दुल कवी साहब जो उस्तादुल उलमा हैं और इसी तरह हमारे शेख तरीक़त और मुरब्बी हैं, हज़रत की ईमा पर और आपकी हिदायत पर शहर निज़ामाबाद के अंदर भी और पूरे मंडलों के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर साजी के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद करके प्रेस मीट के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस जमात के मेंबर बनकर मुल्की सतह पर इस जमात को ताकत बख्शें और इसको क़ुव्वत बख्शें और जमीयत उलमा हिंद के हाथों को मजबूत करें ताकि मुसलमानों के और बिछड़े तबक़ात के जितने भी लोग हैं सबके हुकूक़ को हुकूमत हिंद से जो भी हुकूमत यहाँ पर आएगी उसे मनवा सके और अपने जायज़ मुतालबात का उनसे मुतालबा कर सके और हमारा हक़ हासिल कर सके। बतौर ख़ास मौजूदा हालात में औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है। अगर हमारी अददी ताकत ज़्यादा होगी तो हम हुकूमत के सामने अपना मुद्दा पेश करेंगे और वो मानने पर मजबूर होगी। चुनांचे इसी सिलसिले में आज बोधन के अंदर भी तमाम उलमा किराम और हुफ़ाज़ की निगरानी में यहाँ पर मेंबर साजी मुहिम चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 31 जुलाई इसकी आखिरी तारीख़ है। कल जुमा का मौका है, लिहाजा हम तमाम मुसलमानों से, पूरे ज़िले निज़ामाबाद के मुसलमानों से पुरखुलूस अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जुमा के बाद अपनी अपनी मसाजिद के पास मेंबर बनने का अहतमाम करें। मजलिस कायदीन के वफद ने म्यूनसिपल कमिश्नर से मुलाकात करते हुए उनको एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की और बताया कि शहर के मुख्तलिफ अक़लियती व सलम इलाकों में आवारा कुत्तों की बहुतात हो रही है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इसकी रोकथाम लाजमी है। मजलिस कायदीन ने कमिश्नर को बताया कि चंद दिन कबल शहर के डिवीजन गारा बाबन साहब की पहाड़ी के रहने वाले एक 6 साल कमसिन लड़के मोहम्मद कबीर को इन आवारा कुत्तों के काटने की वजह से इसकी मौत वाक़ हो गई।
इन इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में बेतहाशा इजाफा आवाम के खौफ खदशात का सबब बना हुआ है। कमसिन बच्चे, खवातीन और राहगीर इन कुत्तों से महफूज नहीं है। इन कुत्तों के जानलेवा हमलों से आवाम परेशान है। लिहाजा लाजमी है कि बल्दिया की जानिब से स्पेशल टीमों को इन कुत्तों को पकड़ने के लिए मुख्तस किया जाए, जिस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने तहसीलदार के डिवीजन सतह पर स्पेशल टीम स्क्वाड तश्कील देते हुए कुत्तों को पकड़ने की मुहिम शुरू की जाएगी और आवामी जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का उन्होंने ठोस तयक़ुन दिया। इस मौके पर सिटी सदर मस्जिद मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी सैयद एजाज हुसैन, साबिक़ा कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, अब्दुल अली, मीर अरशद अली सुमेर, मोहम्मद मुस्तहसिन, माजी सिद्दीकी, अरशद पाशा और शेख कलील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद यूनिट म्युनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता जो वाक़या हुआ था, कुत्ता काटने से बच्चे का जो इंतकाल हुआ था, उस ज़िमन में कमिश्नर साहब को प्रेशर बनाने के लिए हम यहाँ पर तमाम मिल के आए थे। कमिश्नर साहब ने कहा कि एक टीम जो कुत्ते पकड़ने वाली है, एक के बजाय 2 टीम और आगे तीसरी टीम भी तैयार हुई और उसको दवाखाना शिफ्ट करके उसका ऑपरेशन करने के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारा यही मुतालबा था कि जितना जल्दी हो सके टीम ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स लगा के ये निज़ामाबाद के कुत्तों का खात्मा किया जाए और साथ ही साथ ये जो ज़्यादा जो कचरा वगैरह जो पड़े हुआ है उसके लिए जोन वाइज एक गाड़ी अलग से लगाए तो कचरा लिफ्टिंग के लिए लगाए तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हफ्ते को जो गाड़ी हफ्ते और इतवार के जो कचरा लिफ्टिंग के लिए गाड़ी नहीं आती, वो कचरा रोडों पे पड़े हुआ रहता, उससे भी ताउन फैल रहा। और हम कमिश्नर साहब ने हमें तयफ़ुन दिया कि जोन वाइज भी एक अलग से गाड़ी लगाएंगे, जो रेगुलर चल रहे वो गाड़ियाँ तो अपनी जगह है। उसके अलावा ये जो कुत्तों को पकड़ने का है वो 2 से 3 टीम अभी काम कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सकते हम कुत्तों का खात्मा करेंगे, बल्कि हमें यकीन दिलाया। हम उम्मीद भी करते हैं और पब्लिक से और आवाम से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए और कचरा वगैरह रोडों पे ना डालिए, ताकि क्योंकि आपके घर पे खुद एक गाड़ी आ रही है, सो एक गाड़ी पे कचरा डालिए। एक आध दिन गाड़ी नहीं आई तो भी उसको बाजू रखते हुए दूसरे दिन उसको कचरे को गाड़ी में डालिए, ताकि ये कुत्ते वहाँ पर आके अपना जो कचरा फैलाते वगैरह उसमें अपना खाने के बाद से वो लोग घूमते रहते हैं। कुछ नहीं रहा तो जरूरी जाहिर बात है कुत्ता चले जाता हो। हम उम्मीद करते हैं आवाम भी समझेगी ये चीज़ को और अपना कचरा जो वार्ड में गाड़ी आती है, रेगुलर जो गाड़ी आती है, वो गाड़ी में कचरा डालिए। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये चीज़ तमाम चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा कि हम बात किए थे उस पर अमलावरी करते हुए जल्द से जल्द उसको रुबे अमल लाए। कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद माजिद खान का मस्जिद ज़हीर इस्लामपुरा में तैनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मौलाना हैदर कासमी, मौलाना आबिद कासमी, मौलाना अरशद मतीन के अलावा हाफिज मोहम्मद खालिद और दीगर ने इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। वाज़ेह है कि माजिद खान को हाल ही में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने स्टेट संविधान कमेटी के मेंबर के अहम तरीन ओहदे पर फायज किया, जिसे निजामाबाद के सियासी इलाकों में मसरत की लहर देखी गई। माजिद खान साबिक़ में बहैसियत सदर जिला औकाफ नुमाया कारकर्दगी रखते हैं। इनका बेबाक अंदाज़ क़यादत आवाम के लिए काफ़ी पसंदीदा है। इनके आला ओहदे पर फायज होने से ये तवक्को पैदा हुई है कि वह अवामी खिदमत का कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे और आवाम के लिए एक नाफ़े कायद बनकर खिदमत अंजाम देंगे। इन उलमा कराम ने माजिद खान को दिली मुबारकबाद देते हुए मुस्तकबिल में मज़ीद कामयाबियों और तरक्कियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया।